Hello, dear friends. Welcome back to my channel, English Mentor. This is our episode number 20 of English Capsules. So let us start this brief session. Word of the day. आज का हमारा वर्ड रहेगा bellicose. Bellicose का जो मीनिंग होता है झगड़ालू या लड़ाकू जो होता है उसको हम bellicose बोल देते हैं. इसके पार्ट ऑफ स्पीच की अगर बात की जाए तो एक एडजेक्टिव रहेगा. इसके की टिप की अगर बात की जाए तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं जैसे बिली ग्लूकोज. बिली ग्लूकोज. बेलिकॉज का मतलब होता है झगड़ालू या लड़ाकू. इसके सिनोनिम मतलब इसके सिमिलर वर्ड्स की बात की जाए तो क्वेरलसम या वॉरलाइक. इनका मीनिंग भी क्या होता है? झगड़ालू या लड़ाकू होता है. अगर इसके एंटोनिम मतलब इसके अपोजिट वर्ड्स की बात की जाए तो पैसिफिक या पीसफुल, जिसका मतलब होता है शांत. राइट, ये इसके अपोजिट वर्ड्स हो गए. आप इसको यूज कैसे कर सकते हैं? जैसे बिल्ली ग्लूकोज पीकर झगड़ालू हो गई. बिल्ली ग्लूकोज पीकर झगड़ालू हो गई मीन्स bellicose. He depicts a bellicose nature. Depicts का मतलब होता है दिखाना, bellicose का मतलब झगड़ालू या लड़ाकू, एंड नेचर राइट यानी उसका झगड़ालू नेचर है. सो आज का हमारा वर्ड है bellicose, जिसका मतलब होता है झगड़ालू या लड़ाकू. राइट, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं. आप बात करते हैं एक ईडियम ऑफ द डे की. आज का हमारा ईडियम रहेगा बी इन द ड्राइविंग सीट. बी इन द ड्राइविंग सीट का मतलब होता है बेयरिंग ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज. सभी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो यानी जितनी भी जिम्मेवारियां होती हैं उनका वहन करना, उनका पालन करना, उनको पूरा करना बोला जाता है बी इन द ड्राइविंग सीट. जैसे कि मैं बात करूं, एवर सिंस आई लॉस्ट माय फादर, जब से मैंने मतलब जब से मेरे फादर इस दुनिया से चले गए हैं, जब से मैंने अपने फादर को खोया है, आई हैव बीन इन द ड्राइविंग सीट. मतलब मैं क्या कर रहा हूं, अपनी फैमिली की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उनको मैं ही क्या कर रहा हूं, मैं ही उन सारी जिम्मेवारियों को उठा रहा हूं. सो बी इन द ड्राइविंग सीट का मतलब होता है बेयरिंग ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब सारी जितनी जिम्मेदारियां होती है उनका पालन करना, उनको उनका वहन करना बोला जाता है बी इन द ड्राइविंग सीट. नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं. अभी हम बात कर लेते हैं वन सब्स्टिट्यूट वर्ड की. आज का हमारा वर्ड रहेगा प्रोक्रास्टिनेशन. देखो, प्रोक्रास्टिनेशन का जो मीनिंग होता है इसको हम बोल सकते हैं हिंदी में टाल मटोल करना या विलंब करना, या एक ऐसी टेंडेंसी मतलब एक ऐसी प्रवृत्ति टू पोस्टपोन थिंग्स फॉर फ्यूचर. मतलब फ्यूचर में होने वाली चीजों के लिए आप क्या करते हो, उसको पोस्टपोन करते रहते हैं, रद्द करते रहते हैं. ऐसी प्रवृत्ति को हम बोलते हैं प्रोक्रास्टिनेशन. क्या बोलते हैं? प्रोक्रास्टिनेशन. अब बात कर लेते हैं वन फ्रेजल वर्ब की. देखिए, बेयर अपॉन. बेयर अपॉन का मतलब होता है जब आप किसी को इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट करते हैं, यानी प्रभावित करते हैं, तो उस केस में हम यूज कर लेते हैं बेयर ऑन. बेयर ऑन. देखिए, द जज कैरेक्टर में वेल बेयर ऑन द फाइनल डिसीजन. मतलब जो जज का जो कैरेक्टर है ना, वो डेफिनेटली सी बात है वो इन्फ्लुएंस करता है उसके फाइनल डिसीजन को. तो बेयर ऑन का मतलब होता है किसी को इन्फ्लुएंस करना या अफेक्ट करना, किसी को प्रभावित करना, हम बेयर ऑन यूज कर सकते हैं. राइट, अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं. अभी हम अब बात कर लेते हैं कुछ एक ग्रामर कॉन्सेप्ट की. देखो, दो हमारे पास कंजक्शन होती है. एक तो होता है सो और दैट के साथ यूज कर लेते हैं हम, और एक होता है टू और टू के साथ यूज कर लेते हैं. दोनों का मतलब सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर में थोड़ा डिफरेंस होता है. देखो, शी इज टू ऑनेस्ट सो दैट शी कैन नॉट लाई. देखिए, जब आप टू के साथ कॉम्बिनेशन करते हैं तो यहाँ पे सो दैट यूज नहीं होता, ना ये यूज होता. यहाँ पर सीधा टू लाई आ जाएगा, सिर्फ हम वर्ब यूज कर लेते हैं. ठीक है, शी इज टू ऑनेस्ट टू लाई. शी इज टू ऑनेस्ट टू लाई. लेकिन अगर इसी सेंटेंस को हम सो दैट के साथ यूज करते तो हम ऐसे बोलते, शी इज so honest, she is so honest that she cannot that she cannot lie. ऐसे बोला जाएगा. अगर आपने so के साथ यूज किया है तो फिर आपको that लगा के पूरा सेंटेंस आपको बोलना पड़ेगा. लेकिन अगर आपने to लगाया तो उसके साथ सिर्फ आप to लगाकर फिर सीधा वर्ब को कनेक्ट कर देंगे. जैसे don't use so that in above sentence structure. It can either be she is too honest, देखें, to lie, she is too honest to lie, ये सेंटेंस करेक्ट होगा, या she is so honest that she cannot lie, या that के साथ यूज करोगे तो पूरा का पूरा आपको क्लोज यूज करना पड़ेगा. अब देखो, she is so weak, John is too weak to walk. जॉन इतना वीक है कि वो वॉक भी नहीं कर सकता है. अगर इसको so that के साथ बनाएंगे तो आप क्या बोलेंगे? John is so weak that he cannot walk. क्या बोलेंगे? That he cannot walk.
ऐसे बोला जाएगा, राइट। आई होप ये ग्रामर कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ डेली सेंटेंसेस की। सबसे पहले हम बात करते हैं इट्स नाइस टू मीट यू। जब आप किसी इंसान को फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो आप उसको बोलते हैं आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, तो आप यूज कर सकते हैं इट्स नाइस टू मीट यू। जब आप किसी को दोबारा से मिलते हैं तो आप बोल सकते हो इट्स नाइस टू सी यू अगेन। जब फ्यूचर में आप किसी इंसान से दोबारा मिलते हो तो आप बोल सकते हो इट्स नाइस टू सी यू अगेन, आपको दोबारा देखकर बड़ी खुशी हुई। जब आप किसी से बोलते हो भी कैसी चली जिंदगी, हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन, तो आप बोलते हो नॉट बैड, इतनी बुरी भी नहीं है। कैन नॉट कंप्लेन, कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। जब आप किसी से पूछते हो कैसे हो आप, नॉट बैड, ठीक ठाक है भाई। कैन नॉट कंप्लेन, ऐसे भी इसका रिस्पॉन्स किया जा सकता है। अगर किसी इंसान, कोई ऐसा इंसान जो कुछ अजीब सा रिएक्शन दे रहा है या अपसेट है या किसी तरीके से अच्छा सा रिएक्शन नहीं दे रहा है, तो आप बोल सकते हो व्हाट्स रॉन्ग विद यू, आपके साथ क्या गलत है, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, तो आप ऐसे बोल सकते हैं, राइट। फिर बात कर लेते हैं हाउ आर यू डूइंग टुडे। जब आप किसी इंसान से बोलते हो भाई क्या कर रहे हो आजकल, क्या चल रहा है आज, कैसा है आपका मूड, आप क्या कर रहे हो आज, तो आप बोल सकते हो आई एम डूइंग फाइन थैंक यू, आई एम डूइंग फाइन एंड यू। जब आप बोलते हो मैं तो ठीक हूं, आप कैसे हो, एंड यू ऐसे बोल सकते हो, या व्हाट अबाउट यू भी बोल सकते हो, राइट। फिर आता है आपका आई वुड लाइक यू टू मीट समवन। जब आप किसी को बोलते हो कि मैं आपको किसी से इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा, तो आप बोल सकते हो आई वुड लाइक यू टू मीट समवन, मैं चाहूंगा आपको किसी से मिलवाना, तो आप बोल सकते हो आई वुड लाइक यू टू मीट समवन, राइट। जब आप बोलते हो मैं किसी के साथ आपका परिचय कराना चाहूंगा, तो आप बोल सकते हैं आई वुड लाइक यू टू इंट्रोड्यूस अ फ्रेंड ऑफ माइन, मैं अपने दोस्त के साथ क्या कराना चाहूंगा, इंट्रोडक्शन कराना चाहूंगा, तो आप बोल सकते हैं आई वुड लाइक यू टू इंट्रोड्यूस अ फ्रेंड ऑफ माइन, मेरे दोस्त को आपके साथ इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, तो आप ऐसे बोल सकते हैं। फिर इसी लाइन को आप बोल सकते हैं थोड़े पोलाइट तरीके से बोलना चाहेंगे, तो आप इसको बोल सकते हैं मे आई इंट्रोड्यूस समवन टू यू, क्या मैं किसी को आपके साथ इंट्रोड्यूस कर सकता हूं या मैं किसी का आपके साथ परिचय करा सकता हूं, मे आई इंट्रोड्यूस समवन टू यू, हम ऐसे भी बोल सकते हैं इसको। जब आप बोलते हो कि मैं आपको देखकर बहुत खुश हुआ है, मैं आपसे मिलकर बहुत ज्यादा खुश हुआ, तो आप इसके लिए बोल सकते हैं आई एम डिलाइटेड टू मीट यू, आई एम डिलाइटेड टू मीट यू, हम इसको बोल सकते हैं, जिसका मतलब होता है मुझे आपको मिलकर बड़ी खुशी हुई। आफ्टर यू का मतलब होता है जब आप किसी को बोलते हैं आपके बाद। सपोज करें आप खाने की कोई चीज, मतलब आप खाने की चीज स्टार्ट करने वाले हो, तो आप कोई आपका सीनियर वहां पे बैठा है तो वो कहता करो स्टार्ट करो भाई, तो आप बोलते हो आफ्टर यू सर, आपके बाद ही करूंगा मैं। जैसे इमेजिन करें कि आप पहले, मतलब आप क्या कर रहे हो, किसी रास्ते से जा रहे हो, एक ही बंदा वहां से निकल सकता है, तो आप बोल सकते हो सर आफ्टर यू, यानी आपके बाद मैं करूंगा ये काम, तो आफ्टर यू वहां पे यूज कर सकते हैं, राइट। So this is all about from this short video. Thanks for watching it. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll come with another short video. Till then, bye-bye, take care, and have a nice day.